नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। सदन में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा, लेकिन है समय के साथ परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई इफेक्टिव रहता है वो ज़्यादा करता है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने और सदन में जाने के सवाल पर उन पूरे बिहार के लोगों को उनकी कमी खलेगी। लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए। अशोक चौधरी ने भावुक होते हुए कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि वह जाए, लेकिन स्थिति के अनुसार उनको जाना पड़ रहा है। वह व्यक्ति कितना इफेक्टिव है राज्य के लिए, इसका इम्पोर्टेंस है। पूरे बिहार के लोग भावुक अपील कर रहे हैं कि उनके काम के तरीके से प्रभावित है। जो उन्होंने बिहार के बदला है, नज़दीक से समझा है, सबके लिए भारी दिन है। ममता बनर्जी के द्वारा पेट्रोल डीजल के मामले पर दिए गए बयान पर अशोक चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में है। ममता बनर्जी को कोई भी एनडीए का और बीजेपी का निर्णय जो है वो जनता की नज़र में उनको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहिए। वह चाहती हैं कि अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि ममता की वापस लौट पाएंगी। सदन में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा, लेकिन है समय के साथ परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई इफेक्टिव रहता है वो ज़्यादा करता है। सर, आपके लिए सर ये काफ़ी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहाँ जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नज़दीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीज़ें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात शुल्क कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि साड़ी खरीदने से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ममता जी चुनाव में है तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है वो जनता की नज़र में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आपने को याद होगा प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ज़रूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये ज़रूरी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी के एक राज्य एक देश के साथ रहें। परिस्थितियाँ जो राज्य हित में, देश हित में हो, वैसा निर्णय करेगा। निशांत को आजकल काफ़ी एक्टिव है, लगातार बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआरबी से पढ़ाइए उनको। सर की पोस्टर लगा दिया गया निशान फ्यूचर सीएम को लेकर के। देखिए, निशांत नहीं देखिए, निशांत जी में एक, जब अभी जो परिस्थितियां हैं, जो लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को देख लीजिए,
और निशान जी तो इंजीनियरिंग IIT गए, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो भविष्य में क्यों नहीं हो सकते हैं? जो हमारे उत्साही कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि निशान जी बने, आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के बेटे हैं, नीतीश जी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है इनको भी मौका मिलना चाहिए, तो उसमें खराबी क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।